पूरा बॉलीवुड जो है गमगीन है, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जिस तरीके से लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र हम सभी के बीच में नहीं रहे, एक बड़ा फिल्मी सफर उनका रहा। 1961 से उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाब के एक छोटे से गांव से पहलवानी की शुरुआत करते और उसके बाद दरादन ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हुए मुंबई में ही नहीं पूरे देश भर के साथ साथ दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया। मेरे 3 सहयोगी लगातार मेरे साथ मौजूद है। अश्विन, शिवांगी, अंकुर मेरे साथ मौजूद है। अश्विन, जो सवाल मैं आपसे कर रही थी, पंजाब में एक छोटे से गाँव में कुश्ती किया करते थे, पहलवानी किया करते थे, कभी नहीं सोचा था कि इस कदकाठी का शख्स जो पहलवानी करता है वो बॉलीवुड में ऐसी धमक जमाएगा कि आज पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वो दौर था जब फिल्मी दुनिया में आने से परिवार के लोग, आप सोचे कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी धर्मेंद्र की रही होगी जो है इंडस्ट्री, जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई तो तीसरा आपका पीढ़ी हम कह सकते हैं कि अपने परिवार का एक पहला व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री में आता है। उस वक्त जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते थे, परिवार के लोग इतना बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है फिल्मी दुनिया में जाने के लिए समर्थक नहीं होते थे। इसके बावजूद धर्मेंद्र यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर अपना सिक्का जमाते हैं और एक ऐसा सितारा बनते हैं कि जो देश भर के लोगों का चहेता बन जाता है। लोग उनको बहुत भरपूर प्यार देते हैं और ये बात अक्सर जो है अपने इंटरव्यूज़ में कि जो लोगों का प्यार मिला वही उनके लिए सबसे बड़ी जमा पूंजी है, सबसे बड़ा धन दौलत और जो है शोहरत है। लोगों का प्यार और उनसे जब कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई शख्स चला जाता है तो आखिर उसके पीछे लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वही उस शख्स ने कमाया होता है। जिस तरीके से आज मैं और आप बात कर रहे हैं, देखिए उनके फिल्मी सफर की बात हो रही है। शिवांगी, मैं आपके पास लौटूंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन एक बार उनके फिल्मी सफर की देखिए अगर बात करें 1970 के बाद, क्योंकि देखिए हमेशा से जो है बॉलीवुड ये डिमांड करता रहा उनसे कि एक्शन फिल्म होनी चाहिए। 1970 का दशक था जब धर्मेंद्र एक्शन किंग बन गए। मेरा गाँव मेरा देश 1971 में उन्होंने की, उसके बाद सीता और गीता 1972, हेमा मालिनी के साथ डबल रोल वाली उनकी धमाकेदार फिल्म रही। यादों की बारात 1973, सलीम जावेद की पहली मसाला ब्लॉकबस्टर जुगनू 1973। इसके अलावा एक और चार्टबस्टर फिल्म उन्होंने की, लेकिन कोई भी फिल्म शोले 1975 को मात नहीं दे पाई। आज भी बच्चा बच्चा शोले को जो है जानता है। आप किसी भी सदी के बच्चे को उठा लीजिए, वो बच्चा हमेशा जानता होगा कि शोले एक ऐसी फिल्म थी जो अपना किस तरीके से छाप लोगों के दिलों पर छोड़ गई है। वीरू के रूप में अमिताभ बच्चन जो है किस तरीके से उन्होंने और जय के साथ हंसते हंसते मजाक करते करते धर्मेंद्र ने जो डायलॉग दिए जो पीढ़ियों तक हमेशा गूंजते रहेंगे। शिवांगी, जय और वीरू का जिक्र जो है वो हर सदी में किया जाएगा। 90 का दशक हो, 20 का दशक हो या फिर 21वीं सदी, हमेशा जो है शोले का जिक्र किया जाएगा तो जय और वीरू का जिक्र किया जाएगा। धर्मेंद्र ने जिस तरीके से हंसते हंसते वो अपने तमाम डायलॉग्स बोले, लोगों को हंसाया भी, एक्शन भी दिखाया, रुलाया भी। बिल्कुल। और देखिए शोले एक कल्ट मूवी थी और शोले में मैं आपको बता दूं जितने भी वहाँ पर एक्टर्स थे, जो काम धर्मेंद्र ने किया वो कोई नहीं कर पाया, वो छाप रही। लेकिन एक किस्सा अनुपमा मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। धर्मेंद्र की जो शख्सियत है उसकी बात हम कर रहे हैं, उनका जो व्यक्तित्व है उसकी हम बात कर रहे हैं। सनी सुपर साउंड मुंबई के जुहू इलाके में एक ऑडियो म्यूज़िक का एक पूरा इलाका है और मुझे याद है एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग होनी थी जहाँ पर सनी देओल, बॉबी देओल और ख़ुद धर्मेंद्र आने थे, क्योंकि सनी देओल के बेटे को लॉन्च किया जा रहा था। और उस दिन एक छोटे से थिएटर में कुछ चुनिंदा मीडिया के लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से मैं भी वहाँ पर गई थी। और जब हम भीतर दाखिल हो रहे थे, व्हील चेयर पर वो उस वक्त भी बैठी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हाथ जोड़कर, जैसे घर का बड़ा दरवाजे पर होता है, हाथ जोड़कर सबसे यही कहते नजर आए कि देख लेना साडा बच्चा है, देख लेना तुम्हारा बच्चा है। मतलब कि हम सबका बच्चा है और आप सब लोगों ने जैसे मुझे प्यार दिया, मेरे दोनों बेटों को प्यार दिया, मेरी दोनों बेटियों को प्यार दिया, मेरी पत्नी को प्यार दिया, ठीक वैसे ही थर्ड जनरेशन मूवीज़ में दाखिल हो रही है, उनको भी वैसा ही प्यार दीजिए। और ये धर्मेंद्र ही थे जो ये सब कर पाते थे और उनको देख कर एक एहसास होता था कि आप देखिए किस तरह से एक लेगेसी उन्होंने चलाई। उसके बाद सनी देओल, बॉबी देओल उसको आगे बढ़ाते गए और तीसरी जनरेशन को लेकर भी वो अभी भी इतना श्योरिटी के साथ लोगों को कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हमारा बेटा जो है वो बहुत बेहतरीन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो प्यार आपने मुझे दिया। शिवांगी,